और रूस के प्रोफेसर वैलेरी सोलोवे का सनसनीखेज दावा, न्यूक्लियर बंकर में चले गए हैं रूस के राष्ट्रपति। पुतिन के कई करीबी भी न्यूक्लियर बंकरों में गए, यह दावा किया है रूस के एक प्रोफेसर ने। पुतिन और उनके सहयोगियों को एटमी हमले का डर है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध पहले से और विध्वंसक हो गया है। पूरी दुनिया को न्यूक्लियर हमले का खतरा सताने लगा है। डर है कि ये जंग कहीं न्यूक्लियर वॉर में न बदल जाए। अगर ऐसा हुआ तो रूस भी इससे अछूता नहीं रहेगा। रूस भी न्यूक्लियर अटैक की तबाही को झेलेगा। इस बीच रूस के एक प्रोफेसर वैलेरी सोलोवे ने सनसनीखेज दावा कर दिया है। प्रोफेसर वैलेरी सोलोवे ने कहा कि परमाणु हमले के डर से प्रेसिडेंट पुतिन न्यूक्लियर बंकर में चले गए हैं। इतना ही नहीं, पुतिन के कई करीबियों ने भी न्यूक्लियर बंकर में शरण ले ली है। प्रोफेसर सोलोवे के मुताबिक पुतिन ज्यादातर समय न्यूक्लियर बंकर में गुजार रहे हैं। इन बंकर के यूराल पर्वत के पूर्वी हिस्से में मौजूद होने की खबर है। यहाँ मौजूद बंकरों में 1 लाख लोगों के रहने का इंतजाम है। जिस बंकर में पुतिन है वह जमीन के करीब 1 किलोमीटर नीचे है। रूस के आर्मी चीफ के भी न्यूक्लियर बंकर में होने की खबर है। इसके अलावा प्रोफेसर सोलोवे ने प्रेसिडेंट पुतिन के इस साल तक सत्ता से हटने का दावा भी किया है। सोलोवे ने कहा है खराब स्वास्थ्य के कारण पुतिन इस साल ही सत्ता से हट सकते हैं। बता दें, प्रोफेसर सोलोवे ही वो शख्स हैं जिन्होंने पुतिन को कैंसर होने का दावा किया था। और वही देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से पूरे यूरोप को एक बार फिर से चेतावनी दी गई है और यह कहा गया है चेतावनी में, पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकने वाले हैं, प्रोजेक्ट यूरोप पर काम कर रहे हैं पुतिन। रूस ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को डायरेक्ट वार्निंग दी है। रूस ने कहा है अगर यूक्रेन ने हमले नहीं रोके तो अगला टारगेट जेलेंस्की होंगे। रूस की इस धमकी के बाद जेलेंस्की ने पूरे यूरोप को आगाह किया है। जेलेंस्की ने कहा है पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे, पुतिन प्रोजेक्ट यूरोप पर काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया को आगे आकर हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि रूस सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रुकेगा। रूस प्रोजेक्ट यूरोप के लिए तैयार है। यूरोप को आगाह करने के साथ साथ जेलेंस्की ने पूरी दुनिया से मदद की अपील की है। जेलेंस्की ने दुनिया से मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, आर्म्ड पर्सनल कैरियर, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मांगे हैं। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने कहा है अभी तो युद्ध का पहला दौर है और पहले ही दौर में यूक्रेन ने रूस को पीछे धकेल दिया है। यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो यूक्रेन 1 सप्ताह से अधिक नहीं टिकेगा। हमने न केवल रूसी सेना को रोका बल्कि उन्हें पीछे भी धकेल दिया। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो पहला दौर था। पुतिन और उनकी सेना अपनी रणनीति बदल रही है। वे खार्किव और मारियोपोल सहित सभी डोनबास क्षेत्रों पर और भी अधिक दबाव डालने के लिए अपनी सेना को मजबूत कर रही हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।